अपने ज़माने में राजा अकबर एक बहुत बड़े सम्राट थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते थे। वे हर समस्या का समाधान करते थे और सबके साथ न्याय करते थे। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठे हुए थे। हमेशा की तरह दरबार में चर्चा हो रही थी, बुद्धिमानी की बातें चल रही थीं और बीरबल अपनी उपस्थिति से सबको प्रभावित कर रहे थे। दरबार में रोज कोई ना कोई नया मामला सामने आ ही जाता था और बीरबल अपनी चतुराई से उस मामले को सुलझाया करते थे। राजा अकबर को बीरबल पर पूरा विश्वास था। वे जानते थे कि बीरबल हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। तभी अचानक एक अजीबोगरीब मामला दरबार में आता है जिसने सभी को चौंका दिया। अनोखा व्यापारी, जी हाँ, दरबार में एक व्यापारी आता है। यह व्यापारी एक दूर दराज के प्रदेश से आता है। पहले तो वह राज्य में घूमता है और पूरे राज्य का जायजा लेता है। उसके बाद वो राजा के दरबार में पहुंचता है। दरबारी बहुत ही चालाक था। वह राजा से एक व्यापार करना चाहता था। वह उनसे एक सौदा करना चाहता था। वह इसी उम्मीद से राजा अकबर के पास पहुंचता है। राजा अकबर का दरबारी उन्हें ये सूचना देता है, महाराज, दूर प्रदेश से एक व्यापारी आया है और वह आपके साथ सौदा करना चाहता है। वह आपसे मिलने का इच्छुक है और आपसे मिलने के लिए प्रार्थना कर रहा है। बताइए, उसे मैं अंदर ले आऊं? अगर आपकी आज्ञा हो तो। महाराज, वह देखने में बहुत ही धनी और चालाक लगता है। महाराज दरबारी को आदेश देते हैं कि वो जाए और व्यापारी को आदर सहित अंदर लेकर आए। व्यापारी महाराज के दरबार में हाजिर होता है। सभी दरबारी उसे देखते हैं। वह देखने में बहुत ही होशियार लग रहा था और साथ साथ चालाक भी लग रहा था। वह राजा के दरबार में पहुंचता है और उनके सामने अपनी पेशकश रखता है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं एक प्रसिद्ध व्यापारी हूँ। अपने प्रदेश में मैं बहुत प्रसिद्ध हूँ और मैं आपके सामने एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मैं 1 रुपए में 100 ऊँट खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे 1 रुपए में 100 ऊँट बेचेंगे? उसकी ये बातें सुनकर पूरे दरबार में हंसी गूंज उठती है। हर एक दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, अरे अरे, देखो देखो, लगता है ये व्यापारी पागल हो गया है। हाँ हाँ, देखो तो सही, 1 रुपए में 100 ऊँट, ये कहाँ से खरीदेगा 1 रुपए में 100 ऊँट? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। कहाँ से आया है ये? महाराज व्यापारी की बातों को सुनकर चौंक जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम्हें होश है कि तुम क्या कह रहे हो? 1 रुपए में 100 ऊँट? तुम्हें व्यापार करना आता है कि व्यापार कैसे किया जाता है, या तुम हमारा मजाक उड़ाने यहाँ आए हो? नहीं नहीं महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसा न्यायप्रिय सम्राट के राज्य में यह संभव है। मैं तो बहुत ही लाभदायक सौदा करना चाहता हूँ। आप बताइए, आपको ये प्रस्ताव मंजूर है या नहीं? राजा अकबर ने व्यापारी की बात को मजाक में टालने के बजाय गंभीरता से लिया, क्योंकि वह जानना चाहते थे कि इस मांग के पीछे उसकी मंशा क्या है। उन्होंने अपने मंत्रीगण से सलाह ली, पर कोई भी इसका उत्तर नहीं दे सका। अंत में अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब तुम्हारा ही सहारा है। बताओ, इस व्यापारी की समस्या का समाधान क्या है? बीरबल थोड़ी देर सोचते हैं और फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। जहांपना, यह व्यापारी बहुत चतुर है, लेकिन उसे जवाब उसी की भाषा में देना होगा। कृपया मुझे इस व्यापारी के साथ 1 दिन का समय दीजिए। और महाराज इस बात पर सहमत हो जाते हैं। बीरबल उस व्यापारी से कुछ प्रश्न पूछता है। व्यापारी अपनी बातों में सभी को फंसा लेता है। बीरबल समझ जाते हैं कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे समझाकर ही उत्तर देना होगा। इसलिए बीरबल उस व्यापारी को अपने साथ ले जाते हैं।
व्यापारी भी बीरबल के साथ चला जाता है। बीरबल उस व्यापारी से कहते हैं, देखो व्यापारी भाई, मैं तुम्हें 100 ऊँट दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम 1 रुपए की असली कीमत साबित करो। जी हाँ, तुम्हें साबित करना होगा कि 1 रुपए की कीमत क्या है। व्यापारी कहता है, बीरबल जी, 1 रुपए की कीमत तो सबको पता है, इसमें साबित करने की क्या जरूरत है। सभी जानते हैं कि 1 रुपए की क्या कीमत होती है। फिर भी आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, बताइए मुझे क्या करना होगा। बीरबल व्यापारी को अपने साथ एक गांव में ले जाते हैं। वे जानते थे कि जब तक व्यापारी खुद हर चीज को नहीं देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा और वो अपनी चालाकी से हमें मूर्ख बनाता रहेगा। बीरबल उसे एक गांव में ले जाते हैं और उससे कहते हैं, इस गांव में जाकर यह कहना कि तुम्हारे पास 1 रुपया है और तुम इस गांव के सारे खेत, सारे जानवर और सारे घर खरीदना चाहते हो। समझ में आ गया? तुम्हें सबसे यही कहना है। ठीक है, अब आपके 1 रुपए की हम असली कीमत जांचते हैं। देखते हैं आपका 1 रुपया कितना कीमती है, जिस 1 रुपए से आप 100 ऊँट खरीदना चाहते हैं। व्यापारी कहता है, लेकिन मैं ऐसा करूंगा तो गांव वाले तो मुझे पागल समझेंगे, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अब व्यापारी सबसे पहले जानवरों को खरीदने के लिए चल पड़ता है। सबसे पहले व्यापारी पशु व्यापारी के पास जाता है और उससे कहता है कि वो 1 रुपए में उसके सारे जानवरों को खरीदना चाहता है। व्यापारी भाई, मैं दूर प्रदेश से आया हूँ और मैं 1 रुपए में तुम्हारे सारे जानवरों को खरीदना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक फायदा का सौदा बताया है, बताओ तुम्हें मंजूर है? लाओ अपने सारे जानवर मुझे 1 रुपए में दे दो। उसकी बातों को सुनकर पशु व्यापारी चौंक जाता है और उससे कहता है, 1 रुपया? 1 रुपए में तो तुम्हें मेरे बैल का एक नाखून भी नहीं मिलेगा। ये कौन सा व्यापार है? जाओ यहाँ से। तुम्हें व्यापार करना आता है? 1 रुपए में क्या मिलता है तुम्हें पता है? 1 रुपए की कीमत क्या होती है? 1 रुपए में कुछ नहीं आता। जाओ यहाँ से और कहीं और जाके अपना व्यापार करो, हमें मूर्ख समझने की गलती मत करना। पशु व्यापारी उस व्यापारी को बहुत बुरी तरह से डांट देता है और उससे बहुत बड़ा भला भी कहता है। अब व्यापारी एक किसान के पास अपने व्यापार का सौदा करने जाता है। वह किसान से जाकर कहता है कि वो 1 रुपए में उसके सारे खेत खरीदना चाहता है। उसके पास जितने भी खेत हैं वो उसे 1 रुपए में सारे खेत दे दे। उसकी ये बातें सुनकर पहले तो किसान पेट पकड़कर बहुत जोर जोर से हंसता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई समझदार व्यापारी 1 रुपए में सारे खेत खरीदने की बात कर रहा है। और वो उससे कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, 1 रुपए में एक खेत तो क्या, एक अनाज का दाना नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। उसके बाद व्यापारी गांव के और लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो 1 रुपए में उनके सारे घर खरीदना चाहता है। उनके जितने भी घर हैं वो सारे उसे 1 रुपए में दे दें। उसकी ये बातें सुनकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? पूरी जिंदगी लग गई इन घरों को बनाने में। जिंदगी भर मेहनत करके एक एक पैसा जोड़कर हमने ये घर बनाए हैं और तुम 1 रुपए में ये घर खरीदना चाहते हो? जाओ यहाँ से, 1 रुपए में कुछ नहीं मिलता। अब वह व्यापारी जहाँ से भी गुजरता गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और सभी एक दूसरे से कहते, देखो देखो, ये वही व्यापारी है ना जो 1 रुपए में सारे खेत और जानवरों को खरीदना चाहता है। अम्मा जी, देखिए इस व्यापारी को, ये व्यापारी 1 रुपए में हमारे सारे घर खरीदना चाहता है। पता नहीं इसे क्या हुआ है। इसे पता है कि 1 रुपए में कुछ नहीं मिलता और ये 1 रुपए में हमारे सारे घर खरीदना चाहता है। अरे हाँ बेटा, पता नहीं ये 1 रुपए को क्या समझ रहा है। 1 रुपए में तो कुछ भी नहीं मिलता। इतनी उम्र आ गई लेकिन 1 रुपए का व्यापार
लगता है ये व्यापारी बिल्कुल ही मूर्ख है। व्यापारी जहाँ से भी गुजरता है सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। व्यापारी का सारा भ्रम टूट जाता है। वह समझ जाता है कि 1 रुपए का कोई मूल्य नहीं होता और उसकी चालाकी उसी के ऊपर भारी पड़ जाती है। वह बीरबल को ढूंढता हुआ उनके पास पहुंचता है, लेकिन बीरबल तो अपनी ही दुनिया में मग्न है। वे चिड़ियों को दाना खिला रहे हैं और उस व्यापारी से कहते हैं, व्यापारी भाई देखिए, क्या आप 1 रुपए में ये सारी चिड़ियों को खरीद सकते हैं? क्या कोई 1 रुपए में आपको ये सारी चिड़ियां बेच सकता है? बताइए मुझे। व्यापारी बीरबल से कहता है, मैं हार गया बीरबल जी, मैं हार गया। मैं समझ गया कि 1 रुपए की कोई बड़ी कीमत नहीं होती और 100 ऊंट उसके बदले मिलना असंभव है। 1 रुपए में मैं किसी के घर, जानवर या खेत नहीं खरीद सकता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। व्यापारी बीरबल से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वे ऐसी चालाकी दोबारा नहीं करेगा। हमें कभी भी ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए जो बिल्कुल ही अनुचित हो और हमें किसी भी मांग का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये सब कहकर वह बीरबल से माफी मांगता है। बीरबल उस व्यापारी को समझाते हैं और कहते हैं, हर चीज की एक सही कीमत होती है। अगर कोई सस्ते में किसी मूल्यवान वस्तु को खरीदना चाहता है तो वह या तो बेवकूफ है या धोखेबाज। जहाँ न्याय होता है वहाँ संतुलन होता है। सम्राट अकबर का दरबार न्याय का प्रतीक है और यहाँ ऐसा अन्याय कभी नहीं हो सकता। अगर आप व्यापारी हैं और कोई सौदा करना चाहते हैं तो आपके साथ सौदा जरूर होगा, परंतु सही कीमत पर। हमारे गांव के लोग भी आपके साथ व्यापार कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत बिल्कुल सही होनी चाहिए। जब व्यापारी की समझ में सब कुछ आ जाता है तब बीरबल व्यापारी को लेकर अकबर के दरबार में जाते हैं और अकबर को सारी बातें बता देते हैं। उनकी बातों को सुनकर अकबर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। तुम्हारे आगे सभी नतमस्तक होते हैं। तुम सभी समस्याओं का हल आसानी से निकाल लेते हो। हमें तुम पर विश्वास था कि तुम इस समस्या का हल निकाल लोगे। व्यापारी भी सम्राट अकबर के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता है और कहता है कि उसने आपके साथ गलत बर्ताव किया। ये सौदा बिल्कुल ही अनुचित था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बीरबल भी ये कहते हैं, जहां पना इस व्यापारी को उसकी सोच की असलियत दिखानी थी। 1 रुपए की असल कीमत क्या है यह अनुभव से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता, इसलिए मैंने ऐसा किया। सभी दरबारी बीरबल की प्रशंसा करते हैं और उनकी बुद्धिमानी को सलाम करते हैं। बीरबल की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मूल्य का अंदाजा सिर्फ पैसे से नहीं लगाया जा सकता और न्याय हमेशा तर्क और समझदारी पर होना चाहिए। हर मांग, चाहे वह कितनी भी चतुर क्यों ना लगे, अगर वह अनुचित है तो उसे उसी चतुराई से जवाब देना पड़ता है, क्योंकि हर चीज की एक अलग कीमत होती है। हम एक छोटी कीमत पर किसी भी बड़ी चीज को नहीं खरीद सकते। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ देख सकते हैं। आप किस तरह की कहानियाँ देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी पसंद की कहानियों को आपके साथ लेकर आऊँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारी कहानियों को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको और भी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए मिलती रहें। हमारे चैनल का नाम है सुनो एक कहानी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।